वेलकम फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में स्थानीय मान और जातीय मान पर आधारित सवाल देखा था। आज हम इकाई अंक पर आधारित प्रश्न देखेंगे। तो चलिए आप लोग कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाइए। हम यहाँ पर पहले कुछ नियम समझते हैं, फिर उस पर आधारित सवाल बनाएंगे, है ना। चलिए, तो हम यहाँ आपको पहले कुछ नियम बता रहे हैं यहाँ पर। जैसे क्या, तो इकाई किधर से होता है, इधर से, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, ऐसे। तो इकाई पहले, फिर दहाई और फिर सैकड़ा। तो इकाई के लिए क्या कह रहे हैं, क्या आपको ध्यान में रखना है, यदि इकाई अंक पर आपका क्या रहे, 0 रहे या 1 रहे या क्या रहे, 5 रहे या क्या रहे, 6 रहे। तो यदि ये वाला कोई अंक इकाई अंक पर होगा तब क्या होगा, आपका आंसर में नो चेंज होगा। नो चेंज का मतलब क्या, कोई परिवर्तन नहीं, क्वेश्चन देखे आंसर दे देंगे, है ना। इकाई अंक पर यदि 0 दिखेगा, जैसे मान लीजिए है 5 2 3 0 पे पावर दे दिया मान लीजिए 2000, या यहाँ पे आप कहेंगे 2000 है तो 0 है, 2001 दे दिया, है ना। तो इसका यदि पूछेगा कि बताइए इकाई अंक में क्या आएगा, तो हम आंसर क्या दे देंगे, 0 दे देंगे। इसी की जगह पर मान लीजिए 0 की जगह पर आपको यहाँ पे 1 कर दे, यहाँ पे कर देगा 5231 पर पावर 1999 में, बताइए इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक हमारा क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। एक है ना, बस 1 पे कितना भी पावर देंगे तो 1 को हम कितना बार भी गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारा इकाई पर, 1 आएगा। इसी तरह से मान लीजिए हम यहाँ पर 5 दे देते हैं, 5235 में पावर है 1999 और पूछा जाएगा आपको कि बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक क्या होगा, तो 5 को आप कितना भी गुना कीजिए, देखिए हम गुना करते हैं 5 गुने 5 25 का 5, 5 गुने 5 25 का 5, तो हमेशा इकाई अंक पे हमारा क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। ऐसे ही आप यदि 6 लिख देते हैं यहाँ पे, 6 को कितनी बार भी गुना करेंगे तो क्या होगा, 6 ही आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि 0 5 0 1 5 6 में नो चेंज, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इकाई अंक पर होने से यही आंसर हो जाएगा। फिर क्या है, फिर आपके लिए 4 और 6 के लिए कुछ नियम होता है ना। 4 और 6 का क्या नियम होता है, तो 4 और 9 का, है ना, 4 और 9 का आपके लिए नियम होता है। क्या नियम होता है, 4 में देखिए क्या होता है, जैसे हम 4 का कर देते हैं स्क्वायर और 4 का कर देते हैं क्यूब। 4 का यदि स्क्वायर करेंगे तो 4 को हम 2 बार गुना करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे तो 4 को हम 3 बार गुना करेंगे। यहां पर देखिए 4 चौके 16, 16 का इकाई अंक क्या होगा, 16 का इकाई अंक क्या, 6 होगा, इकाई इधर वाला होता है। और फिर यहां पर कीजिए 4 चौके 16 का 6, केवल इकाई अंक लिखना है। फिर 6 चौके 24 का 4, तो स्क्वायर में हमारा क्या आया 6, क्यूब में क्या आया 4। अभी एक बार और करते हैं, 4 पर पावर 4 कर देते हैं, तो 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, तो 4 चौके 16 का कितना लिखेंगे हम यहाँ पे, 6 लिखेंगे। और फिर आपको क्या करना है यहाँ पे, 6 चौके 24 का 4 और फिर 4 चौके 16 का 6। तो यहाँ पर आप देखते होंगे कि जब हमारा पावर में क्या है 2 है तो 6 आया, जब हमारा पावर में 4 है तो क्या आया 6, यानी पावर में सम तो आ रहा है 6 और पावर में विषम तो आंसर हमारा वही आ रहा है जो संख्या या जो अंक वहां इकाई पर दिया हुआ है। तो 4 के लिए क्या नियम हो गया हमारा, यहां पर 2 नियम हुआ। एक क्या, पावर में यदि सम है, पावर क्या है, पावर सम, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 6। और पावर यदि है विषम, विषम, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 4। यानी 4 वाला यदि सवाल, जैसे यहाँ पे बताया ना कि 0 1 5 6 में नो चेंज, मतलब यही आंसर। लेकिन 4 और 9 में क्या बताएं, आंसर बदलेगा, क्या बदलेगा, तो 4 में यदि पावर सम है तो आंसर आएगा 6 और पावर विषम है तो आंसर आएगा 4। इसी तरह से 9 का यदि हम करते हैं, 9 का करते हैं, थोड़ा आप लिख लीजिए इसे, फिर हम आपको 9 का बताते हैं।
चलिए 9 का करते हैं यहाँ पर हम, देखिए 9 के लिए इधर मिटाकर 9 में भी सेम कंडीशन होगा आपका। 9 का जैसे हम यहाँ पे करते हैं स्क्वायर, और 9 का करते हैं क्यूब, और 9 का करते हैं पावर 4। 9 का स्क्वायर का मतलब क्या, 9 को 2 बार गुना करना, 9 गुना 9, तो 9 नमा 81। तो 81 में इकाई अंक बताइए क्या आएगा, 1, ये होता है इकाई। अभी फिर 9 को 3 बार गुना करते हैं, तो 9 नमा 81 का 1 इकाई अंक लिखना है, और 1 नमा 9। तो यहाँ पर देखिए 9 का क्यूब में क्या आया, इकाई अंक 9 आया। और फिर 9 पे पावर 4 है, तो इसको 4 बार गुना करते हैं 9 को, है ना। तो 9 नमा 81 का 1, और फिर 1 नमा 9, और 9 नमा फिर 81 का 1। तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि यदि सम है पावर में, यहाँ पे 9 पे 2 है पावर, यहाँ पे 9 पे पावर 4 है, सम है यदि पावर में तो 1 आ रहा है आंसर, और यदि विषम है पावर में तो वही यानी 9 आ रहा है। तो यहाँ 9 के केस में भी क्या हो जाएगा, पावर यदि आपका क्या होगा, पावर सम होगा, तो आंसर हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। और पावर यदि हमारा क्या रहेगा, विषम रहेगा, विषम, है ना। पावर यदि क्या होगा, विषम होगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, वही यानी 9 आ जाएगा, जो अंक होगा वही। अब जो हमारा इसके सिवा अंक बच गया, उसके लिए हम फिर आपको आगे जो है उसका स्टेप्स करके बताएंगे कि उसको हम कैसे हल करते हैं। फिलहाल इस पर आधारित हम आपको सवाल देंगे, जिसको आप देख कर केवल बना सकते हैं, उसके लिए कोई हल करने का जरूरत आपको नहीं होगा, है ना। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम सवाल देते हैं। और एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, है ना। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब इस पर आधारित हम आपको सवाल देते हैं यहाँ पर, तो देखिए कैसे इसका हल होगा, है ना। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, ये नियम भी आपके सामने लिखा हुआ है, इसी पर आधारित सारा सवाल अभी होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका 1, 9, 5, 6, 0 पर पावर 2025 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, कौन सा अंक आएगा। तो एक बार आप लोग समझिए थोड़ा, क्या आएगा बताइए जरा सा। देखिए हम बताते हैं यहाँ पर आपको, इकाई इसमें कौन सा अंक है ये बताइए। ये वाला होता है ना इकाई, इधर से होता है, राइट साइड से शुरू होता है, ये आपका रहा इकाई 0, है ना। तो कह रहा है ये में इकाई के स्थान पे कौन सा अंक, तो हमको यही 0 से केवल मतलब है। कह रहा है 0 को यदि 2025 बार गुना करेंगे आप, तो क्या आपका आंसर आएगा, है ना। तो हम 2025 बार क्यों गुना करने जाएं, हमारे पास यहाँ नियम है लिखा हुआ, 0, 1, 5 और 6 में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब आप ये क्वेश्चन देखिए, और 0 को आप कितनी बार भी, 0 गुना 0 क्या आएगा बताइए, 0 आएगा। फिर कीजिए 0 गुना 0 क्या आएगा, 0। यानी 0 को हम कितनी बार भी गुना करते हैं तो क्या होता है, हमारा 0 ही आता है। यानी सिंपल सा इसका आंसर यदि हो जाएगा, पूछेगा तो आपको क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट सवाल करते हैं। आप लिखते भी जाइए, इसे कॉपी कलम रखिए और इसे लिख लीजिए, नोट्स बनाइए, जिससे आपका एक जगह में सवाल रहेगा तो फिर आगे आप भूलिएगा नहीं, है ना। इसी में हमारा जैसे सवाल है आपको 2, 3, 5, 4, 1 पे पावर है 1999, है ना। 2, 3, 5, 4, 1 पे पावर 1999 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा बताइए जरा आप लोग। तब तक हम सवाल लिख रहे हैं, आंसर बताइए। ये सवाल है ना। 2, 3, 5, 4, 1 टू द पावर 1999 है, तो इसके इकाई पर क्या अंक आएगा।
तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए क्या है इकाई पर, इसके इकाई से मतलब रखिए। इधर वाले अंक से हमको कोई मतलब नहीं, इधर कितना भी लिखा रहेगा हम इसे बड़ा कर देंगे, इधर 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी लिख देंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको केवल यहाँ इकाई अंक पर ध्यान देना है। इकाई पर क्या है यहाँ पे बताइए, एक है ना, तो एक है, तो एक में क्या बताए थे, नो चेंज, यानी इसका आंसर सीधा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। इकाई पर एक, तो कितना बार भी एक से एक को गुना करेंगे, एक गुने एक, एक गुने एक, तो कितना आता रहेगा हमारा, एक ही आता रहेगा, है ना। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, हमें भी पता चलेगा कि कितने जो है स्टूडेंट वीडियो देख भी रहे हैं, है ना। और आपको यदि अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस लिंक को आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ, है ना। चलिए यहाँ पर हम चेंजेस करते हैं इस वाले सवाल में। यहाँ पर अब बताइए, अब तो समझ रहे होंगे, यहाँ पे यदि 5 रहेगा तो क्या हो जाएगा आंसर, बताइए 5 आएगा, सही है ना। तो यहाँ पर जैसे हम करते हैं कि 5 4 9 6 2 5 टू दी पावर है मान लीजिए 65 या 656 है, चलिए तो क्या आ जाएगा आंसर। तो यहाँ आपको केवल इकाई वाले अंक पे ध्यान देना है। यहाँ इकाई पर कौन सा अंक है, 5 है, तो आंसर क्या आएगा, 5 आ जाएगा। कितना भी पावर रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सेम कंडीशन हो जाएगा आपका यहाँ पर भी। देखिए हम यहाँ पर जो है चेंज कर देते हैं थोड़ा। यहाँ पे हमने कर दिया 1 2 3 4 5 6 टू दी पावर 1999 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, तो कौन सा अंक आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इकाई पर 6 है, तो बस आपको 6 से मतलब है। 6 में हमने बताया नो चेंज, यानी आंसर बस आपको यही लिख देना है 6। 6 को आप कितनी बार भी गुना करेंगे तो क्या होगा, 6 ही आएगा, है ना। चलिए नोट डाउन कर लीजिए आप इसे। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। तो ये वाला हमने यहाँ पे कर लिया, है ना। अब चलिए 4 और 9 पर आधारित सवाल देखते हैं, है ना। जैसे आपका क्वेश्चन है अब 9 5 6 4 पर पावर है मान लीजिए 25 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। बनाइए आप लोग तब तक। 9564 टू दी पावर कितना है 25 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, बताइए जरा। तो देखिए यहाँ पर तो हम बताते हैं आपको। इकाई पर हमारा यहाँ पे क्या है 4, तो हमको इधर वाले अंक से कोई मतलब नहीं, हमको केवल किससे मतलब है 4। इसको हमको क्या समझना है कि 4 पर पावर 25 है, ऐसा समझना है ना। तो 4 में हमने क्या नियम बताया था कि पावर यदि सम रहेगा तो आंसर 6 होगा, और पावर यदि विषम होगा तो आंसर 4 आ जाएगा, यानी वही आ जाएगा। सेम 9 में भी होता है, पावर सम है तो 1 और पावर यदि विषम है तो वही अंक यानी 9 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए पावर में क्या है 25 है, सम है या विषम, विषम है ना। सम कब होता है, जब इकाई अंक पर क्या होता है दिया हुआ 0 या 2 या 4 या 6 या 8 होता है, तब वो संख्या क्या होती है, सम संख्या होती है ना। तो अभी हमारा तो ये सब नहीं है, हमारा यहाँ पर क्या है 5 है, तो ये कौन सा संख्या है, विषम। यदि 4 पर पावर विषम में होगा तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब यही हो जाएगा। हमने करके दिखाया था पीछे, है ना। 4 को हम यदि 3 बार गुना कर रहे हैं तो 4 चौके 16 यानी 6, 6 चौके 24 यानी 4 आ रहा था। तो पावर विषम, तो आंसर हो गया हमारा वही। जैसे देखिए यही सेम पावर विषम में हम यदि 9 वाला भी कर देते हैं यहाँ पर, जैसे 2 3 4 5 9 पर पावर कर देते हैं यहाँ पर मान लीजिए 2 3 1 231, है ना।
में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, बताइएगा जरा। इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा 2 3 4 5 9 टू दी पावर 231 में, है ना। तब तक हम सवाल लिख रहे हैं, आप लोग बताइए जरा। चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर 9 में देखिए, यहाँ पे जो पावर दिया गया 9 में पावर कितना दिया गया 231, इधर वाले से कोई मतलब नहीं है ना। तो 231 है, तो 231 में बताइए कौन सा संख्या होगा, सम या विषम। विषम होगा, है ना, क्योंकि सम तो ये होगा तब ना होगा। तो ये विषम है, तो विषम के लिए हमने क्या नियम बताया था, 9 पर यदि पावर विषम है तो इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा 9, यानी वही संख्या हो जाएगा या वही अंक हो जाएगा, है ना। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब इसी सवाल में हम थोड़ा यहाँ पर केवल पावर में चेंज कर देते हैं, है ना। तब आप लोग बताइएगा क्या आंसर होगा। यहां पर हमने पावर में कर दिया 2000, 9564 टू दी पावर 2000 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। नियम आपके सामने है, इसी नियम को देखकर आंसर बताना है। ये नियम कैसे आया हमने पहले बताया था, है ना, गुना करके चेक किया हमने, तो यही आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 4 है इकाई अंक पर और पावर में क्या है 2000, तो 0 है ना, 0 होने से क्या होता है सम संख्या। तो 4 वाला इधर नियम है आपका 0 है, यानी सम संख्या, यानी पावर में सम संख्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। बस इसका सीधा सा आंसर हम लिख देंगे 6। ये आप ध्यान में रखिए, या आप गुना करके भी थोड़ा सा चेक कर सकते हैं ऐसे करके। 4 गुने 4 कितना होगा बताइए, तो 16, तो इकाई अंक कितना आया 6। और ये तो हुआ ना कि पावर में क्या है, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं 4 पर पावर 2, सम संख्या है यदि पावर में, तो आंसर क्या होगा 6। और पावर में यदि विषम संख्या जैसे कि 4 गुने 4 गुने 4, तो ये इसको हम क्या लिखेंगे 4 पर पावर 3, तो 4 चौके 16, इकाई अंक से ना मतलब है, तो 6, 6 चौके 24, तो इकाई अंक से ना मतलब है, यानी 4। तो देखिए यदि पावर में विषम है तो 4 और पावर में सम है तो 6 होता है ना। तो यहां पर भी हम बदलाव कर देते हैं, यहां पर कर देते हैं आपका जो है 1998। तब बताइए क्या हो जाएगा आंसर। 2 3 4 5 9 पर पावर 1998 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो यहां आप देखिए 9 है और पावर में क्या है इकाई अंक है 8, तो इकाई अंक 8 है यहाँ पे, तो क्या होता है सम संख्या होता है, यहाँ पे सम संख्या है पावर में। तो 9 के पावर में यदि सम संख्या होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। चलिए ये तो अब आपको ध्यान में होगा, है ना। तो इसी पर अभी और भी सवाल है, जैसे हम यहाँ लिखते हैं। जैसे यहाँ पर आपका नेक्स्ट सवाल है कि 236 गुने 436 गुने 336 गुने 126 यानी 126 में इकाई के स्थान पर स्थान पर कौन सा अंक आएगा, आप लोग बनाइए तब तक।
236 गुना 436 गुना 336 गुना 126 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, बनाइए जरा। तो हमने अभी जस्ट पढ़ा था ना, क्या था, इकाई अंक पर यदि 6 होगा तो नो चेंज। यहाँ पर देखिए इसके इकाई अंक पर 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। इसको आप यदि गुना करेंगे तो देखिए होगा ना वही 6 ही आएगा। 6 6 के 36, 36 का कितना 6, फिर 6 6 के 36 का 6, फिर 6 6 के 36 का 6। तो ये कितना हम करेंगे, मान लीजिए बहुत होता है, यदि ज्यादा बड़ा होता तो ये हम कितना बार झूठ मूठ का जो है 6 को रिपीट करेंगे, है ना। जब झूठ मूठ का ही लिखना है तो क्यों लिखेंगे, हम आंसर डायरेक्ट देंगे कितना 6, है ना। 6 यदि इकाई अंक पर सब पे आपको मिल रहा है तो सीधा सा आंसर क्या कर देना है 6। हाँ, यदि यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और होगा तब हम गुना करके उसको चेक करेंगे। जैसे यहाँ पर आपको हम देते हैं कुछ 1 2 6 गुने, है ना। तब तक आप इसे लिख भी लीजिए। हम यहाँ पर सवाल देते हैं 2 3 1 गुने 9 5 6 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा, बताइएगा जरा। तब तक हम लिख रहे हैं इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका 6 है, 1 है और 6 है। तो इसका इकाई केवल पकड़िए 6, इसका इकाई 1 और इसका इकाई 6। तो 6 गुना 1 कितना होता है 6, और फिर 6 6 के 36 का 6। ऐसे भी 1 को यदि किसी से गुना करते हैं ना तो जो अगला संख्या है वही, या जो अगला अंक है वही होता है। तो ये एक आप यहाँ पे नहीं भी समझिए, कोई दिक्कत नहीं। 6 था तो आंसर क्या होता 6 होता, है ना। वीडियो की लिंक को आप जो है ना और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे आपके और भी जो दोस्त हैं वो उन्हें देख सके। वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। और आप यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, है ना। आज हम केवल आपको इसी पर आधारित सवाल बता रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर जो हमारा अंक यहाँ बच गया, जैसे 2 का हमने जिक्र नहीं किया, 3 का नहीं किया है ना, 7 का नहीं किया है और 8 का नहीं किया, तो वो वाला सवाल और भी कुछ यूनिक सवाल है वो हम नेक्स्ट डे जो है डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए किसी संख्या में यदि 0 आ जाएगा, 0, जैसे अभी 0 पर हमने यहाँ पर नहीं दिया, जैसे यहाँ पर है 2 3 5 गुने 1 2 6 गुने, है ना, 1 4 5 5 तो हमने दिया है, चलिए 3 कर देते हैं यहाँ पे, 3 गुने 2 5 9 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, बताइएगा जरा। चलिए सबकी इकाई अंक को हम बाहर निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 5 गुने, ये है ना इकाई अंक, इसका इकाई अंक 6 और इसका इकाई अंक 3 और इसका इकाई अंक 9। जैसे ही हमने इधर से गुना करना शुरू किया तो देखिए क्या हो गया, 5 6 के 30, 30 होता है ना 30। तो इकाई अंक क्या आ गया 0। जैसे ही आपका इकाई अंक 0 आ गया
अब आप कितना भी गुना करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो बस हम यहीं पर आंसर लिख देंगे 0। एक बार जैसे ही 0 आया है ना, तो अब आपको हल आगे नहीं करने की जरूरत है। आप यदि 0 को किसी भी अंक से गुना करेंगे तो आपका क्या आएगा, आंसर 0 आ जाएगा, है ना। तो 0 वाला ये देख लीजिए, लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। यहाँ पर अभी हम सभी से जो है यहाँ पे 0 छोड़कर सभी अंक दे देते हैं, और ये 5 6 भी नहीं देते हैं। 5 6 को गुना करेंगे तो 5 6 क्या आ जाएगा, 30, यानी 0 आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे हम देते हैं 1 2 3 4 1 इंटू 2 5 6 5 इंटू, है ना, 4 4 9 4 इंटू। अब देखिए 4 में भी आ गया ना। अभी तो आपको आंसर पता चल रहा होगा, हमने सवाल अभी पूरा नहीं लिखा है। अभी आप कह सकते हैं कि 5 चौके क्या होता है, 20 का शून्य आ जाएगा ना, तो इसका आंसर अभी 0 हो सकता है। चलिए यहाँ पे हम बदलाव कर देते हैं, 9 ही कर देते हैं, गुने 2 3 5 6 भी देंगे तो 6 पंचे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, है ना। 4 भी देंगे तो वही हो जाएगा, यही मान लीजिए 1 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, बताइए जरा आंसर इसका। देखिए इकाई अंक इसका पकड़िए, 1 गुने 5 कितना आएगा, 5, केवल इकाई को पकड़ना है ना। 5 गुने 9 कितना आएगा, तो 5 नमा 45 होता है। तो 45 का आपको कितना लिखना है, केवल 5 लिखना है, केवल इकाई अंक लिखना है। और फिर 5 गुने 1 कितना होगा, 5, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5। इकाई पर क्या आएगा, 5 आएगा। चलिए एक सवाल और है, जैसे अभी बहुत सारा सवाल है ना, नेक्स्ट डे और हम बताएंगे। यहाँ पर देखिए जैसे लिखा है 5 6 5, है ना, पे पावर है मान लीजिए 1999 गुने। अब सवाल देखिए थोड़ा बदल गया है ना, फिर है इधर ऐसे 1 9, और यहाँ पे हमने अभी दे दिया मान लीजिए 5 तो दिया ना 6, पावर है 2000, ठीक। इस तरह से सवाल है, 565 पर पावर है 1999 और गुना 196 पर पावर 2000 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, है ना। क्या आएगा आंसर बताइए। 565 पर पावर 1999 गुना 196 पावर 2000 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो बस आपको क्या करना है, हमने यहाँ पर क्या कहा था, 0 1 5 6 में नो चेंज, यानी 5 पर पावर कुछ भी रहे आंसर क्या होगा, 5। और फिर गुना है तो गुना, और 6 पे पावर कुछ भी रहे तो क्या कहा हमने, नो चेंज। तो यही बस आप लिख दीजिए 5 गुने 6। तो 5 को 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 6 के 30। 30 का मतलब कितना, 30 का मतलब इकाई अंक पर कितना, 0। तो आंसर हो गया 0। इसी में देखिए हम थोड़ा सा बदलाव करते हैं सवाल में, है ना। ये आपने ऊपर वाला लिख लिया होगा, इसे हम मिटाते हैं यहाँ पर, है ना। सेम सवाल रहेगा लेकिन आपको चिन्ह पर जो है ना ध्यान देना होगा। जो अगला सवाल हम दे रहे हैं सेम सवाल है एकदम, ये देखिए सेम टू सेम हम लिख रहे हैं यहाँ पर 565 पर पावर 1999, यहाँ पर हमने कर दिया जोड़, 196 पर पावर 2000 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा।
बताइएगा जरा। 565 पर पावर 1999 जोड़ 196 पर पावर 2000 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? तब हम इसे कैसे बनाते हैं, क्या आंसर आएगा? चलिए ये आपने लिख लिया होगा ना। देखिए यहां पर क्या कर देते हैं, फिर से तो वही बात हो गई ना, 5 है ना, 5 पर कितना भी पावर रहे तो नो चेंज, तो 5 ही लिख दीजिए, प्लस यहां पर लिखिए आप, है ना। इसी तरह से 6 वाला भी सेम नियम है, 6 पर कितना भी पावर रहे तो आंसर क्या होगा? 6 ही होगा। इसे जोड़ेंगे तो बताइए कितना आएगा? 5 6 11 आएगा, तो 11 का इकाई अंक क्या है? 1, तो आंसर हो गया हमारा 1, है ना। ये जोड़ था ना, तो जोड़ देंगे तो 5 6 कितना हो गया? 11, तो 11 का इकाई अंक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इसी के जस्ट सामने फिर आप थोड़ा सा देख लीजिए, है ना। अभी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, इसमें सेम सवाल 565 पर पावर 1999 माइनस 196 पर पावर 2000 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा? 565 पर पावर 1999 माइनस 196 पर पावर 2000 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? बताइएगा जरा। चलिए करते हैं यहां पर। तो हमने अभी तुरंत कहा था, पहले भी कहा, शुरू से हम आज यही कह रहे हैं, है ना। क्या कह रहे हैं? 5 है इकाई अंक पर, तो 5 में क्या होगा? नो चेंज, यानी 5 में केवल आप क्या लिख दीजिए? 5 लिख दीजिए। माइनस कर दीजिए, माइनस है यहाँ पर। 6 में भी क्या होगा? नो चेंज, तो 6 में भी हम क्या लिख देंगे? 6। अब बताइए, आप 5 में से तो 6 घटेगा नहीं, तो कैसे घटाएंगे? इसका जो सवाल होता है वो माइनस में आंसर भी नहीं होता है ना। तो हम माइनस में आंसर भी नहीं देंगे, तो हम क्या करेंगे? देखिए, जब ये पूरी संख्या को यदि हम गुना करते तो इधर कुछ ना कुछ तो अंक आता, तो हम क्या करते हैं? बगल वाले से क्या लेते हैं? पैचा ले लेते हैं। तो इसको आपको क्या समझना है, इसमें चेंजेस नहीं करना है, चेंजेस इसमें करना है ना। इसमें हमको क्या करना है? जब भी इस तरह से आ जाए इधर का अंक छोटा, जब भी क्या हो जाए? इधर वाला अंक क्या हो जाए? छोटा, आपको घटाने में दिक्कत हो, माइनस में आंसर आने लगे, तुरंत से आप क्या कर दीजिए? इसमें 10 ऐड कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पे 5 है, तो 5 में 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15, और फिर घटाव 6 कर देंगे, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? 15 में 6 जाएगा तो कितना? 9। इसका आंसर हो जाएगा 9, है ना। क्या कहा हमने? फिर से समझ लीजिए, जब भी आपका इधर वाला अंक इसकी अपेक्षा छोटा हो जाए, अभी देखिए ना 6 से ये 5 छोटा है, आप यदि इसको घटाएंगे तो आपका आंसर माइनस में हो जाएगा, जो कि इस वाले सवाल में माइनस में आंसर नहीं आता है ना। तो माइनस प्लस में आंसर लाने के लिए इसको आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें 10 ऐड कर देना है, सीधा सा ध्यान रखना है, 10 ऐड कर देना है, तो कितना हो गया? 15, और 15 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9, है ना। इस तरह का और भी सवाल हम अब आपको नेक्स्ट डे जो है बताते हैं, इसके आगे का आप देखेंगे। तो फाइनली आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आप वीडियो को, ये जो वीडियो है ये खत्म होने के बाद भी देख सकते हैं, इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, है ना। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।